टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000+ क्वेश्चंस के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये हमारा 5वां क्लास रहेगा जिसमें हम 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले जो है 95 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किए हैं। पहला लेक्चर में 40 है, उसके बाद 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, यानी कि अभी तक जो है 4 सेशन हुए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और 95 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को। और पैटर्न जो है इस तरह से ही रहेगा। तो हम लोग को करना क्या है, अच्छे से वीडियोस को देखना है और तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाना है। तो आज हम लोग 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही करके हम लोग 1000+ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, NCTI की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहले तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1980। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1973 में NCTI की जो स्थापना हुई थी वो 1973 में हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और डेस्क का होना जरूरी है। यानी कि टीचिंग के लिए हम लोगों को अध्यापक यानी टीचर, अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर जो सीखता है स्टूडेंट, और डेस्क का होना जरूरी है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी है सहायक सामग्री, ऑप्शन डी है कक्षा गृह। तो देखिए टीचिंग में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। टीचर का होना ज़रूरी है और लर्नर जो स्टूडेंट है उसका भी होना ज़रूरी है, और साथ में ये सिलेबस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, प्ले करते हैं टीचिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार की नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो देखिए 33 का क्या है, उच्च मनोबल हेतु नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है स्वेच्छाधारी, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है जनतांत्रिक और ऑप्शन डी है अधिकारी तंत्रवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 का वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनतांत्रिक, ऑप्शन सी। तो देखिए उच्च मनोबल, इसको समझना है। उच्च मनोबल का मतलब क्या होता है, हाई मोरल। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में नेतृत्व करता है तो जो क्लास में लीड कौन करता है? टीचर यानी कि शिक्षक, मॉनिटर, प्रधानाध्यापक और छात्र समूह। तो क्लास में जो है वो नेतृत्व करता है, लीड करता है कौन? शिक्षक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी सर्वोत्तम तरीके से सीखता है। ऑप्शन ए है सुनकर, पढ़कर, प्रैक्टिकल करके या फिर देखकर। तो जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से मतलब अच्छे से सीखता है? तो सुनकर, पढ़कर नहीं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि वो करके, प्रैक्टिकल करके। किसी भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, अपने से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे से समझ जाता है। ऐसे कोई भी चीज़ होता है, कोई भी काम भी होगा तो स्टूडेंट या कोई भी हो इंसान, अगर वो खुद से करता है तो उसको जो है बहुत जल्दी समझ में आता है। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल करके विद्यार्थी सर्वोत्तम तरीके से सीखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर ऐसा कौन सा है जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इफेक्ट करता है। तो थकान, बीमारी, अंतःस्रावी ग्रंथियां या शारीरिक रचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर में जो पर्सनालिटी होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है। जो एंटायर टीचिंग प्रोसेस है इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इसका 3 अवस्थाएं होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। सीखने की योग्यता यानी कि एबिलिटी किस पर डिपेंड होती है स्टूडेंट्स में। तो सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक इंसान के अंदर उसका अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई भी इंसान सेम नहीं हो सकता है, भले दिखने में सेम होगा लेकिन वो कुछ भी करता हो तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया ही जाता है। तो छात्रों में सीखने की जो यानी कि लर्न करने की जो एबिलिटी वो किस पर डिपेंड करती है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति विभिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है। यानी कि देखिए वर्ड्स को पकड़ना है, व्यक्ति विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर सबसे मतलब सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य जो इम्पोर्टेंट वर्क है, फंक्शन है, उसको वो करने वाले व्यक्ति कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन जो है इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पर जो है महत्वपूर्ण कार्य किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि छोड़ो अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट नहीं है या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ऐसे नहीं होता है। जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं ना वही चीज़ हमारे पीछे पड़ जाता है। तो हमें कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, सब पढ़ के जाना है। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में स्पेशली। तो ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस चीज़ को करके गए तो हमारा जो है नंबर वो अच्छा आ सकता है। अगर 40 में आप 35, 37 भी ला रहे हैं और भी सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग में 30 है, तो ऐसे में क्या है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करके जाएंगे और क्यों ना हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लें, तो इसलिए मेहनत करने से ना भागें। 40 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, अभिव्यक्ति हेतु, समन्वय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, रुचि हेतु। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। ऑप्शन ए है SCERT जयपुर, NHRD दिल्ली, ऑप्शन सी है NCERT नई दिल्ली और ऑप्शन डी है SCERT उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। NCERT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये NCERT नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा।
42 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक की योग्यता में, संयमशीलता में, मौखिक अभिव्यक्ति में और व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। वो जिस फील्ड में है उसको मन लगा करके कर रहा है और वो प्रेम से, अच्छे प्यार से सब कुछ कर रहा है। जैसे कि कोई टीचिंग लाइन में है, वो उस पर निष्ठापूर्वक और प्रेम पूर्वक काम कर रहा है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम। एक श्रेष्ठ शिक्षक का ये गुण निहित होता है। गुड टीचर का ये एक क्वालिटी भी है, आप कह सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन ए है इसका बाल केंद्रित होना, ऑप्शन बी है इसके द्वारा वैज्ञानिक विकल्प का प्रशिक्षण प्रदान करना, खेल खेल में बालकों को ज्ञान सिखाना, प्रजातांत्रिक अनुशासन को लागू करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो टोटल इस पीडीएफ में अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छा इसमें 15 है और भी 2 क्वेश्चन है। ₹44 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने उस विद्यार्थी पर गर्व होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है, व्यापार में प्रचुर धन कमा रहा है, ऑप्शन सी है राजनीति में कामयाबी पा रहा है, ऑप्शन डी है फिल्मों में नाम कमा रहा है। तो एक टीचर को अपने कौन से विद्यार्थी पर गर्व होना चाहिए? जो छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है। तो हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? तो शारीरिक रूप से अगर हम किसी को देख रहे हैं फिजिकली, तो हम उसमें क्या भिन्नता, मतलब जो भिन्नता दिखाई देती है वो उसे हम क्या कह सकते हैं? बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, व्यक्तित्व या फिर उपयुक्त सभी। किसी व्यक्ति को अगर हम बाहर से उसको देख रहे हैं तो उसका आंतरिक भिन्नता के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते हैं, व्यक्तित्व भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसका बाहरी भिन्नता, यानी कि एक्सटर्नल डिफरेंस या फिर वेरिएशन इसको कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 15, यानी कि अभी तक जो ये 1000 प्लस वाली सीरीज चल रही है, इसके हम लोग 115 यानी 115 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ऐसे ही करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये थी 15 क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराई हूँ इम्पॉर्टेंट है।